हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कालिदास। संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास को हम पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था यहाँ पर अशुभ। उसके पहले क्लास में पढ़ा था अपन ने वाल्मीकि के बारे में, महर्षि वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था, रामायण के बारे में पढ़ा था। इसके बाद वाली क्लास में हमने अशुभ उनकी तीनों रचनाओं के बारे में, उनका रचना परिचय, उनका जीवन परिचय और महत्वपूर्ण जो प्रश्न यहाँ से आते हैं वो पढ़ चुके थे। आज की क्लास में पढ़ेंगे कालिदास, और कालिदास से रिलेटेड तीन बातें यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। पहला, जीवन परिचय। पहला हम पढ़ेंगे जीवन परिचय, यानी उनके जीवन से रिलेटेड जानकारी, जिससे प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो इनका टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रचना परिचय। दूसरा जो टॉपिक होगा रचना परिचय। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, कौन सी विधा की रचना लिखी है, कितनी लिखी है, वो सारे में यहाँ पर बात करेंगे। उतने सर्ग कितने, अंक कितने नाटक है, तो पूरी डिटेल्स में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो है सूक्तियां, जो इनकी रचनाओं से पूछी जाती है। सूक्तियां पूछी जाती है, कथन पूछे जाते हैं, या फिर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम तीनों टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहले जीवन परिचय, उसके बाद रचना परिचय, उसके बाद सूक्तियां या कथन या इम्पोर्टेंट फैक्ट जो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं उसके विषय से बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर रचना परिचय की, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार संस्कृत से रिलेटेड विभिन्न वैकेंसियों के रिलेटेड यहाँ पर कक्षाएं आपको अवेलेबल रहती है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लास यहाँ पर अपलोड हो आपको समय पर मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन परिचय। ठीक है। तो कालिदास का जीवन परिचय, पहले बात करें उपनाम, और इनको दीपशिखा की उपाधि यहाँ पर मिली। ठीक है। दीपशिखा की उपाधि यहाँ पर मिली है। दीपशिखा की उपाधि इनको रघुवंश का जो छठा सर्ग है, षष्ठ जो सर्ग है, उसमें इंदुमती स्वयंवर, इंदुमती स्वयंवर, इस स्वयंवर में इन्होंने इंदुमती को दीपशिखा के समान बताते हुए यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उसी के कारण यहाँ पर इनको किसका उपाधि मिली है? दीपशिखा की उपाधि मिली। तो इनके जीवन परिचय की बात कर ले सबसे पहले, तो इनका जो नाम है वो है बंध्रु। ठीक है, इनका नाम मिल जाता है बंध्रु। इनकी पत्नी का नाम विद्योतमा। और किन परिस्थितियों में इनका विवाह हुआ था, वो एक जो घटनाक्रम है उसके बारे में आप जान चुके होंगे। तो यहाँ पर विद्योतमा और कालिदास दोनों के बीच में जो पहला संवाद हुआ था, पहला संबोधन जो था कालिदास का, वो था यहाँ पर अनावृतम कपाटम द्वारम देई। ये कालिदास का यहाँ पर संबोधन था। इसके बाद विद्योतमा ने यहाँ पर संबोधन किया था। विद्योतमा ने यहाँ पर संबोधन किया था, अस्ति कश्चित वाग विशेष, अस्ति कश्चित वाग विशेष। और इन्हीं तीन शब्दों को लेकर के महाकवि कालिदास ने तीन बड़े महाकाव्यों की रचना की। अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवात्म नाम हिमालय, इसके यहाँ पर कुमार संभव नामक महाकाव्य की रचना की। अस्थि शब्द से लेकर के पहला श्लोक यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर अस्थि से, कुमार संभव की कश्चित कांता विरह गुरुणाम, मेघदूत की रचना यहाँ पर इन्होंने इस शब्द से शुरू की। वागर्ताव्य प्रक्तो, इस श्लोक से जिसकी शुरुआत हुई वो था यहाँ पर रघुवंश।
यानी तीन शब्द जो यशोधरा सॉरी विद्युतमा ने यहाँ पर कहे थे, उन तीनों शब्दों के आधार पर इन्होंने 3 महाकाव्यों की रचना यहाँ पर कर दी।